जनसंग्रह टुडे। स्वामी अछूतानंद जी महाराज समाधि स्थल नजीराबाद थाने के सामने कब्रिस्तान में बाउंड्री वालों का नया निर्माण होने के बाद भी नारी निकेतन के पास की दीवार गिर गई है। यह लापरवाही या नारी निकेतन वालों की है या ठेकेदार की जो दीवार बनवाया है। यह कहना है रमेश चंद्र कुरील और रमेश बौद्धाचार्य का। उन्होंने एक लेटर लिखा है जो प्रशासन को भेजा जाएगा। अगर निर्माण बाउंड्री वाला में देरी हुई तो उसी को लेकर आज की बैठक में बताया है कि यह कल्याणपुर के मुंशीलाल गौतम के घर में हुई। साथ ही साथ 15 अगस्त की शुभकामना भी रमेश बौद्धाचार्य ने दी, जिसमें उपस्थित सुधीर दीवान, सीएल, जिज्ञासु आदि उपस्थित रहे। नहीं कराता है तो आगे भी हम लोग और वो गेट लग गया है और आज से जो है वो पत्थर भी लगना शुरू हो गया है। और देश विचारधारा से जो है उसका डिजाइन पूरा किया गया है। तो इसमें एक चीज़ और तय की गई है कि अनुसूचित जाति के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो मंत्री हो, सांसद है, उन सबको पत्र जो है स्मारक समिति की ओर से जारी किया जा रहा है। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हम आपको पत्र दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से मांग करें कि स्वामी अच्युतानंद जी के नाम से डाक टिकट जारी करें। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम 3-4 बार महीने में 2 बार जाएंगे, 2 महीने में 4 लेटर हो जाएंगे। एक मान लो नहीं पढ़ा, दूसरा सामने रख लिया, तीसरा खोल लिया, तो चौथी बार तो वो खोल के देखेंगे कि ये क्या है। अगर उनके जिज्ञासा आएगी तो जो है 80-82 85 जो MP है उसमें से अगर 10 लोग भी रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ सफलता। डाक की बात आपने कही है, बिल्कुल सही कही है। डाक टिकट हमारे नाम छपा है, हमारे बच्चे के नाम छपा है, हमारी पत्नी के नाम छपा है, छपा दी। बहुत अच्छी बात है। और जब जहाँ जाते हैं उस टिकट लगा के ये चीज़ें अच्छी है। रमेश जी, जो अपने यहाँ जो अच्युतानंद जी स्मारक की दीवार जो थोड़ी सी गिर गई है, उस पर हम चर्चा हो रही, क्या कहेंगे उसको लेकर आज? वैसे तो ये जो दीवार गिर गई है, ये जो नारी कला केंद्र है उसकी सूझबूझ से गिरी है। अगर वो इस चीज़ को पहले से मजबूत करता दीवार नहीं गिरती। अगर गिर भी गई है और हम लोगों ने उनको पत्र लिखा है, हाँ। अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यह इसके बावजूद अगर वो नहीं बनवाते हैं जी, तो इसके लिए फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और दीवार तो बनवाना ही है, हमारे चारों तरफ हमें दीवार बनवाना है। वो मेरा एक राष्ट्रीय मतलब मरणासन वाला स्थान है जहाँ लोग जाते हैं। हमारी वहाँ भावनाएँ जो दबी हुई हैं, उन भावनाओं से हम खेल खिलाड़ नहीं करने देंगे। और ये दीवार बनाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा और बनाने के लिए जो हम पे भी हो सकता है उसमें मैं योगदान करूँगा। नहीं तो इस अभी जो आपने कहा इसमें बरसात के बाद बनना, तो अभी जो इसमें लेटर लिखा गया उसको क्या है? लेटर तो लिखा गया है, लेकिन वो लेटर पे अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब क्या होगा? तब के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मुझे कुछ आगे के कदम उठाना पड़ेगा। और जितने हमारे जो हैं MLA और MP हैं उन सबको मैं पत्र लिख के उनको प्रेषित करूँगा और उनसे जानकारी दूँगा। जानकारी करने के बाद जो हमारा मुख्य प्रधानमंत्री हो या CM हो वो इस बात का आश्वासन दे कि मैं बनवाऊँगा। रामदास अठौले जी ने इस दीवार वाला मामला जो पारित किया था, उसके बाद जो ये नारी निकेतन के द्वारा जो दीवार को एक निर्माण कराया, क्या ठेकेदार ने सही से काम इस पर नहीं किया क्या? देखिए, वैसे कायदा तो ये कहता है कि जो दीवार बनाई गई थी कम से कम नीचे 4-5 किलोमीटर 4-5 जो है फीट तक गहराई तक जाना चाहिए जी। वो शायद हमारे ख्याल से बनी नहीं थी जी जी जी, इसलिए दीवार गिरी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सरकार ने भी कुछ इसमें गलती की, सरकार को ये चाहिए था कि दीवार को हम 5 फीट नीचे से लें तो ये दीवार नहीं गिरती। जी 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 जी। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की बात तो ये है कि आज के परिवेश को देखें हम
और मैं यही कहता हूँ कि न भूतकाल को मैं पढ़ता हूँ, न भविष्य काल को पढ़ता हूँ, मैं वर्तमान काल को पढ़ता जी। हूँ। और वर्तमान काल की क्या स्थिति है उसको देखते हुए हम ये सत्ता का स्थानांतरण है और हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है, आज भी नहीं मिली है। नहीं मिली। क्योंकि हम लोकसभा में हमारे सदस्य जो जाते हैं वो अपनी बात कहने के लिए अपनी बात कह नहीं पाते हैं, और अगर कहते हैं तो उनको देशद्रोही और उनकी संस्था को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम अभी स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र हम तभी होंगे जब हम संविधान का पूर्णतया चलन में लाएंगे। अभी संविधान हमारा पूर्णतया चलन में है ही नहीं। पहली बात नहीं चलन में यही है कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और त्याग। समता नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है, बंधुता भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। चार पायदान है, चारों पायदान मेरे पास नहीं है। तो हम परतंत्र के पतंत्र थे, हम अंग्रेजों से पहले परतंत्र थे। आज हम उनके अंग्रेजों के दूसरे जो विदेशी लोग आए उनके परतंत्र हो गए। हम तो परतंत्रता है। हमें उस परतंत्रता से बचने के लिए हमें संविधान का पूरी तरह से अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए और संविधान पर चलना चाहिए। संविधान एक ऐसा हमारा रास्ता है जो सारे देश को सही रास्ता दिखा सकता है। अंततः मैं गर्त की ओर फिर जा रहा हूँ। इसलिए मैं हमारी स्वतंत्रता दिवस पर इन लोगों से कहना है कि सब लोग मिलजुल करके भाईचारा बनाएं और संविधान की रक्षा करें, तभी इस देश की एकता और अखंडता में कायम रह सकती है। नहीं तो एकता और अखंडता हमारी गायब हो जाएगी। इसलिए एकता और अखंडता को भली भांति सही तरीके से रखने के लिए हम सभी को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और त्याग चारों पायदानों का प्रयोग करके हम देश की एकता को कायम रख सकते हैं। धन्यवाद। अभी रमेश बौद्धाचार्य जी ने एक बात बताई है और रमेश चंद्र कुरेल जी ने भी एक बात कही है कि इसमें एक टिकट जारी होने से क्या है ये टिकट का? देखिए, साहू जी स्वामी जी ने जी जो कुर्बानी दी है दलित समाज के लिए, पिछले समाज के लिए, इस देश के माइनॉरिटी के लिए जी, और यहाँ तक कि जो सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके के लोग थे जी उन सभी लोगों के लिए स्वामी अच्युतानंद जी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जी तो उन सभी को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो डाक टिकट होता है जी, उसमें स्वामी जी का चित्र होना चाहिए और वो डाक टिकट सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से पत्र लिख करके समिति की तरफ से वो यहाँ के पार्लियामेंट के तमाम सांसदों को हम लोगों ने भेजा है और हम लोग ये चाहते हैं हमारी किसके नाम से जारी होनी चाहिए? स्वामी अच्युतानंद जी के नाम से ही जारी होनी चाहिए टिकट। ये हम लोगों की मांग है। समिति की तरफ से हम लोगों ने ये रिकमेंड किया है। आवाग जनसभा टुडे